हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो रेशियो एंड प्रपोर्शन का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको रेशियो के बारे में डिटेल में बताया था। आज के इस लेक्चर में हम प्रपोर्शन के बारे में देखेंगे। प्रपोर्शन को हिंदी में कहा जाता है समानुपात। तो आज का जो लेक्चर है वो समानुपात पे आधारित है। ये दूसरा लेक्चर होगा, प्रपोर्शन पार्ट 2। ठीक है, तो पहले लेक्चर में रेशियो, सेकंड में प्रपोर्शन। इसकी पूरी मैं एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ जिसमें आपको एक के बाद एक वीडियो मिलते जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन भी बताऊँगा और उनको कैसे ईजिली सॉल्व कर सकते हो आप, वो भी अपन देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रपोर्शन, समानुपात। तो आज हम इसकी परिभाषा देखेंगे, कुछ इसके टाइप देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में, आज मैं आपको वो भी क्लियर करा दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, समानुपात, प्रपोर्शन। देखिए स्टूडेंट्स, प्रपोर्शन ये सेकंड लेक्चर है। इसको प्रपोर्शन को हिंदी में क्या बोला जाता है? समानुपात। अब आप देख रहे होंगे समानुपात जो हिंदी में शब्द होता है समानुपात, उसको अगर आप मीनिंग के अकॉर्डिंग देखो तो सम प्लस अनुपात। क्या मतलब होता है इसका? सम प्लस अनुपात। सम का मतलब होता है समान, इक्वल, बराबर। सम का मतलब समान, इक्वल या बराबर। प्लस अनुपात का मतलब क्या होता है? रेशियो। ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ डिटेल में। तो समानुपात का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है ऐसा अनुपात जो क्या हो, समान हो, इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। तो शब्द से आपको अर्थ समझ में आ गया। समानुपात का क्या मतलब होता है? सम प्लस अनुपात, मतलब इक्वल रेशियो। जो रेशियो इक्वल हो उसको हम क्या कहेंगे? प्रपोर्शन कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन देख लीजिए। जब दो अनुपात समान या इक्वल हों तो उसे क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं, प्रपोर्शन कहते हैं। ठीक है, इसे डबल कॉलन से, मतलब इस चिन्ह से दर्शाया जाता है, इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, 1:2 व 2:4 क्या है? समानुपात हैं। तो अभी मैंने इसको लैंग्वेज में लिखा हूँ। देखिए 1:2 व 2:4 समानुपात हैं। इसको मैंने क्या लिखा हूँ? अभी भाषा में लिखा हूँ, लैंग्वेज में। मैथमेटिक्स में कैसे लिखोगे आप इस चीज़ को? 1:1 ये है, 1:1 ये है, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो उसको आप कैसे लिखोगे मैथ्स के टर्म में? 1:2 प्रपोर्शन या समानुपात 2:4। मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/2 इज इक्वल टू, ये जो होता है बराबर का चिन्ह दिखाता है, 2/4। तो आप मतलब समझ गए। इसको कैसे लिखा जाएगा? 1:2 मतलब 1/2। ये समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। ठीक है, इक्वल। 2:4। तो देख लीजिए आपस में बराबर है ना। इसको आप 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बराबर है ना आपस में। तो ऐसे अनुपात जो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समानुपात कहलाते हैं। तो प्रपोर्शन वर्ड जब भी आएगा तो हमें कम से कम कितने अनुपात चाहिए? कम से कम 2 अनुपात होना चाहिए। मतलब जब अनुपातों की तुलना की जाए, मतलब एक से ज़्यादा अनुपातों की जब तुलना की जाए तब जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है उसको बोलते हैं समानुपात या प्रपोर्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ? प्रपोर्शन जो है वो रेशियो से ही निकल के आया है। मतलब जब रेशियो है तभी प्रपोर्शन आएगा, है ना। प्रपोर्शन है तो रेशियो आना ही है, लेकिन जब रेशियो है तभी प्रपोर्शन आएगा। समझ गए स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट ध्यान से, x/y समानुपात या प्रपोर्शन a/b। यहाँ पर मैं आपको इनके नाम बताता हूँ, इनके कुछ नाम होते हैं। x/y समानुपात, प्रपोर्शन a/b। यहाँ पर x, y, a, b के कुछ नाम होते हैं। तो वो नाम क्या होते हैं? देखिए, x को फर्स्ट वाली वैल्यू जो होती है उसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट प्रपोर्शन।
प्रथमानुपाती। दूसरी वाली को क्या बोला जाता है? सेकंड प्रपोर्शन, द्वितीय अनुपाती। तीसरी वाली को थर्ड प्रपोर्शन, तृतीय अनुपाती। और चौथी वाली को फोर्थ प्रपोर्शन, चतुर्थानुपाती। ये सब इसके नाम हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है, वो थोड़ा सा अलग है, वो मैं बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जब ऐसा आ जाए, ये दोनों जब वैल्यूज सेम हो जाती हैं और ये दोनों वैल्यूज जो होती हैं वो अलग होती हैं, तो इसको बोला जाता है मीन प्रपोर्शन, या क्या बोला जाता है? मध्यानुपाती। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? मध्यानुपाती। तो ये 4 टाइप होते हैं, फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन और एक लास्ट कौन सा? मीन प्रपोर्शन, मध्यानुपाती। ये 5 तरह के प्रपोर्शन होते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप ये सब क्यों बता रहे हो, ये नाम क्यों बता रहे हो आप? तो नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सवाल आपको दे देगा, ये वैल्यू दी होगी, ये दी होगी, ये दी होगी, ये वाली वैल्यू पूछेगा आपसे, तो वहाँ नाम लिख के आता है प्रथमानुपाती बताइए, फर्स्ट प्रपोर्शन। यहाँ की वैल्यू छोड़ देगा, बाकी दे देगा आपको, तो बोलेगा सेकंड प्रपोर्शन की वैल्यू, द्वितीय अनुपाती बताइए, तृतीय अनुपाती बताइए, चतुर्थानुपाती बताइए और मध्यानुपाती बताइए। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है, चलिए हम एक एक करके सब टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, 2, 12 व 8 का प्रथमानुपाती बताइए। मतलब 2, 12 और 8 का फर्स्ट प्रपोर्शन बताना है, प्रथमानुपाती। तो पहला टास्क ये है कि आपको इसको लिखना कैसे है। समानुपात का स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखा हुआ है, देख लीजिए, x अनुपात y समानुपात a अनुपात b। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ इसका मतलब क्या होता है? x अपॉन वाई और a अपॉन बी। आपको पोजीशन के हिसाब से मैंने नाम बता दिया, प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती। पूछा कौन सा है? प्रथमानुपाती। तो प्रथमानुपाती जो पूछा है उसको x मान लो, तो x आ गया। द्वितीय कौन सा हो जाएगा? ये हो गया सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। सिंपल है, ये द्वितीय अनुपाती। इसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो ऐसे ही बनेगा। जब प्रथमा पूछे तो प्रथम को x, द्वितीय पूछे तो द्वितीय को x, तृतीय पूछे तो तृतीय को x और चतुर्था पूछे तो फोर्थ को x। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसको क्या लिखोगे? x/2 इज इक्वल टू 12/8। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से ये कट गया, 2 चौके 8, 4 तिया 12, तो x बराबर कितना आ गया? 3। इस तरह से आप फर्स्ट प्रपोर्शनल, पहला प्रपोर्शन प्रथमानुपाती निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 4 व 8 का द्वितीय अनुपाती निकालिए। 2, 4 और 8 का द्वितीय अनुपाती। तो इसमें से द्वितीय कौन सा मान है? द्वितीय तो आपको निकालना है, उसको x मानिए। तो फर्स्ट ये हो गया 2, है ना, द्वितीय निकालना है, द्वितीय पता नहीं है तो x, सेकंड प्रपोर्शन x, फिर बीच में काय का साइन आएगा इसके अकॉर्डिंग, समानुपात का। तीसरा वाला ये हो गया और चौथा वाला ये हो गया। मतलब जो नहीं दिया उसको x मान लो और सीक्वेंस में लगा दो। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, 2/x इज इक्वल टू 4/8। ये 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो इसका द्वितीय अनुपाती क्या हो गया? सेकंड प्रोपोर्शन वैल्यू क्या हो गई? 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। तीसरा देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 2, 6, 3 का तृतीय अनुपाती निकालिए, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन आप क्या मान लोगे? x। तो ये फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट, सेकंड, इसके अकॉर्डिंग कैसे लिखोगे? थर्ड वाला है x और फोर्थ वाला हो गया 3। ये आ गया। मतलब आपको जमाते आना चाहिए, जो नहीं पता उसको बस मान लो, बाकी को सीक्वेंस से लगा दो। फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड वाला पता नहीं है तो x, तो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा? 3।
इसके अकॉर्डिंग जमा दो इसको, 2/6 इज इक्वल टू x/3। तो ये क्या हो गया, 2 एकम 2, 2 3 6, यहाँ 3 से 3 कट गया, मतलब x बराबर कितना आ गया 1। तो इसका तृतीयानुपाती कितना हो गया 1। नेक्स्ट देखते हैं अगला। देखिए स्टूडेंट्स, 3, 5 एंड 9 का चतुर्थानुपाती निकालिए, मतलब ये फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला आप क्या मान लोगे x, तो फर्स्ट वाला क्या हो गया 3, सेकंड वाला क्या हो गया 5, यहाँ बीच में समानुपात का चिन्ह, थर्ड वाला क्या हो गया 9, और फोर्थ वाला निकालना है तो वो क्या हो गया x। इसके अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं, तो इसको हम कैसा लिख दें इस फॉर्म का, जैसे ही लिखोगे तो क्या आ जाएगा 3/5 इज इक्वल टू 9/x। 3 से 3 कट गया 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 15। मतलब इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा 15। क्लियर। ये 4 तरह के अनुपाती थे प्रपोर्शन वैल्यू। अब एक नए तरह का एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो मैंने 5वां भी आपको बताया था, मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देखिए स्टूडेंट्स, मध्यानुपाती का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरह से आता है, ये इंपॉर्टेंट भी है और आप इसको अच्छे से कर भी लीजिएगा। 9 व 16 का मध्यानुपाती बताइए। अब 2 ही वैल्यू दी है, मध्यानुपाती कैसे बताएं इसका, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, मध्यानुपाती इस तरह से निकलता है। इसके सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे निकालना है आपको। मध्यानुपाती पहचानोगे कैसे, यहाँ पर हमेशा 2 वैल्यूज दी होंगी तो मध्यानुपाती निकलेगा। कैसे निकलेगा, मध्यानुपाती की जो होती है मीन प्रोपोर्शन, उसकी ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं। मतलब सेकंड प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, एक जैसा होता है, इक्वल। ये दोनों अलग होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसको कैसा लिख सकते हैं, a/b इज इक्वल टू b/c। क्रॉस मल्टीप्लाइड करो तो ये हो जाएगा b², यहाँ आ जाएगा क्या ac, मतलब b की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी √ac। तो मध्यानुपाती का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, दोनों वैल्यू का क्या लेना है मल्टीप्लाइड और उसका अंडर रूट। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको क्या लिख सकते हो, आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है ना, तो मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू √9 × 16, कितना आ जाएगा 3 × 4, मतलब कितना आ गया 12। क्लियर स्टूडेंट्स। इसको मैं एक तरह से और बताता हूँ लिखने का तरीका। देखो मध्यानुपाती बताना है तो फर्स्ट क्या हो गया 9, दूसरा हमको पता नहीं है, मध्य में आ रहा है वो x है, फिर समानुपाती का चिन्ह आ गया, फिर से मध्य में आ रहा है तो उसकी वैल्यू भी हमको पता नहीं है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्यों मध्यानुपाती है ना। तो x और यहाँ पर क्या आ जाएगा चौथा 16। तो इसको जमाओगे आप तो क्या जाएगा 9/x बराबर x/16। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे तो x², 9 × 16, यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा √, आ जाएगा। तो ये भी आंसर कितना आएगा 12। इस तरह से आप या तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो मध्यानुपाती के लिए, या फिर आप ऐसे जमा करके भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा दोनों का। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा दूसरा लेक्चर था, ये प्रपोर्शन पे आधारित था ये। तो 2 लेक्चर में मैंने आपको रेशियो और प्रपोर्शन इनका बिल्कुल बेसिक बता दिया है। ये दोनों लेक्चर अगर आप देख लेते हैं बहुत अच्छे से और समझ लेते हैं तो आपका रेशियो और प्रपोर्शन की जो परिभाषा है और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो सारे बनने लगेंगे। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं इसके बाद के लेक्चर में कवर करूँगा। ठीक है, तो वो लेक्चर्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लो, इनका बेसिक बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, तब आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत आसानी होगी। इसलिए मैंने ये अलग से 2 लेक्चर बनाए हैं ताकि आपको रेशियो का भी मतलब पता चल जाए और प्रपोर्शन का भी मतलब पता चल जाए। ठीक है, किसी भी चीज़ की अगर आपको परिभाषा अच्छे से मालूम है तो ही आप उसके आगे वर्क कर सकते हो। तो परिभाषाएं सीख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, टाइप देख लीजिए। इसके बाद के जो लेक्चर होंगे वो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जितने भी टाइप एग्ज़ाम में आते हैं
हम उस तरह का टाइप कवर करेंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट।